नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर जमकर तोड़ फोड़ की और आगजनी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पेडोल को काठमांडू में उनके घर के नज़दीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीनों पर लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात यही कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। इस हिंसा में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज़्यादा घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्य कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया है। ये बड़ी खबरें नेपाल से निकल कर आ रही हैं और वहाँ की जो सरकार है वो अब पूरी तरह से अल्पमत में आ गई है। एयर इंडिया ने काठमांडू से फ्लाइट सेवा भी रद्द कर दी है और इसके साथ साथ वहाँ की सरकार अब अल्पमत में आ गई। जो जनरेशन जे जिस तरह से नेपाल में कहर बरपा रहा है, संसद भवन में घुस कर के उसने प्रदर्शन किए, गोलीबारी हुई, इतने लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नेपाल की बड़ी इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अब हालात ये है कि इस तरह से भारत सरकार भी अब कोई नया रुख अपनाने के लिए स्टैंड तलाश रही है कि कैसे अपने देश के भीतर हिंसा की लपटों को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि सीमांत क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं और भारत से लगने वाली सीमाएं लगातार यहाँ चौकसी बरती जा रही है। इसके बाद जो अल्पमत में आई है सरकार, उसे लेकर के भी अब राजनीतिक मंथन तेज हो गया है कि भारत के भीतर किस तरह से इस सरकार को बनाए रखने या फिर उसको बिल्कुल अपनी मौत मरने देने के लिए छोड़ दिया जाए। भारत के राजनयिक इस बाबत लगातार मंथन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन जे के इस तरह के आंदोलन के बाद अब क्या पाकिस्तान की भी बारी आएगी? क्योंकि पिछले कुछ एक वर्षों में ये नज़ारा दिख चुका है कि श्रीलंका और उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल में भी इसी तरह की सत्ता का उथल पथल हुआ। एक बड़ी क्रांतिनुमा परिस्थिति आई, मारकाट मची, उपद्रव हुआ और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोगों के भीतर वहाँ की सल्तनत से लगातार विद्रोह की खबरें आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को सीने से लगाकर उन्हें पालता पोसता है और प्रशिक्षण देकर भारत के खिलाफ लड़ाई एक
छद्म लड़ाई में झोंक देता है, उससे वहाँ भी लोगों में ऊब पैदा हो रही है। और इसके उदाहरण भी लगातार मिलते आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आंतरिक विद्रोह की स्थिति है, कई आतंकवादी संगठन वहाँ भी सक्रियता निभाते हुए अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक लगातार उथल पुथल मचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब बारी पाकिस्तान की होगी। लेकिन फिलहाल नेपाल से जिस तरह की खबरें आ रही है वो भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। वहाँ की सरकार बेशक अल्पमत में आ गई। प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्री इसके शिकार हुए हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अब नेपाल में आने वाले दिनों में कौन सी राजनीतिक परिस्थिति नए सिरे से पैदा होगी, ये एक बड़ा सवाल है और भारत की चिंता भी स्वाभाविक है। इन चिंताओं के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबकी नज़रें टिक गई हैं कि प्रधानमंत्री का अगला रुख नेपाल के संदर्भ में, अपने पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में क्या होता है और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बेहद दी गई है। इस चौकसी बढ़ाए जाने का मतलब ही होता है कि भारत भी इन खतरों से अछूता नहीं रह सकता है। वहाँ की फ़्लाइटें रद्द किए जाने का भी यही संदेश है। आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाए और कोई भी तरह का संपर्क भारत का नेपाल के साथ तत्काल नहीं बना रह पाए। देखना खास दिलचस्प होगा कि दिन ब दिन हालात जब बदतर होते जा रहे हैं तो भारत का रुख क्या होता है और इसकी चपेट में किस तरह से पाकिस्तान आता है, जैसा पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में हो चुका है। उस तरह की परिस्थितियाँ कितने दिनों के भीतर पाकिस्तान में उबट कर सामने आती है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी राह पर चल रहा है और वहाँ भी विद्रोह होना स्वाभाविक है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।